हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है विसिका हमारी इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम कहाँ से देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था। तो कल हम कितना पढ़ चुके थे? कल हम एक्सरसाइज 10.1 को पूरा कर चुके थे। आज हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.2 10.2 हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है सदिशों का योगफल। कल हम सदिश तो पढ़ चुके थे कि सदिश क्या होते। तो सदिश क्या होते थे कि कोई भी एक ऐसी राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी दी हो तो वो क्या कहलाती थी? सदिश। आज हमें उसी के आगे बढ़ना है, उसका एलजेब्रा सेंस, उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब हमको सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन ही होती है सबसे मेन। एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन बनाते हैं, वो आप देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सदिशों का योगफल। ये क्या है हमारा? ये है ए बी वैक्टर और ये क्या है? बी सी वैक्टर। मतलब कि आप ऐसे मान सकते हैं, कोई एक लड़की है या कोई भी एक बच्चा है, वो ए से चला बी पर गया, बी से चला सी पर गया, तो सबसे कम दूरी क्या होगी उसके लिए? ए और सी। सबसे कम दूरी क्या होगी कि वो ए से चले और सी तक पहुंच जाए, सबसे कम दूरी यही होगी उसके लिए। तो ए सी कितना होगा? ए बी प्लस बी सी। ए सी कितना चला? ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए सी हम सिंपल देखें तो वो क्या होगा? बी सी प्लस ए बी, यही होगा ए सी। लेकिन यदि हम इसे वेक्टर की फॉर्म में देखें कि ए बी वैक्टर यानी कि ए बी वैक्टर, ए से बी की ओर, ये क्या है? बी सी वैक्टर यानी कि बी से सी की ओर, और ये क्या है? ए सी वैक्टर यानी कि ए से सी की ओर, जो कि इसकी दिशा को क्या कर रहा है? शो कर रहे हैं कि जो दिशा है वो कहाँ से कहाँ तक है। दिशा है ए से सी की ओर, ना कि सी से ए की ओर। दिशा है ए से सी की ओर, तो क्या हो जाएगा? ए सी वैक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। और ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है त्रिभुज नियम। क्या कहलाता है? त्रिभुज नियम। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा? त्रिभुज नियम। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम भी हम इसे बोल सकते हैं। इसमें हमने क्या करा है? इसमें हमने ए सी वैक्टर को किसके बराबर दिखाया? ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये क्या है? इसका प्रारंभिक बिंदु और इसका ये क्या है? अंतिम बिंदु। जबकि जो बी सी वैक्टर है, बी सी वैक्टर का क्या है? प्रारंभिक बिंदु। ए बी वैक्टर का अंतिम बिंदु और बी सी वैक्टर का प्रारंभिक बिंदु। ए बी वैक्टर का अंतिम बिंदु और बी सी वैक्टर का प्रारंभिक बिंदु समान है। क्या है? बी। क्या है? बी। और जब ऐसा होता है तो हम लगाते हैं त्रिभुज संबंधी नियम। यदि ऐसा है कि ये यहाँ पे ऐसा है और ये ऐसा है, यानी कि दोनों के अंतिम बिंदु समान है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान नहीं, तो हम यहाँ पे त्रिभुज नियम नहीं लगा सकते। जब लगाएंगे जब इसका अंतिम बिंदु और उसका प्रारंभिक बिंदु एक ही पॉइंट पर हो। ठीक है, क्लियर। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे हमको एक वेक्टर ये दे रखा है ए वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे दे रखा है बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे दे रखा है ये बी वेक्टर। तो अब अगर हमें इन्हें एक साथ लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? जो दिशा है वो तो इनकी सेम रहेगी, उन्हें हम बदल नहीं सकते, तो दिशा इसकी ऐसी ही रहेगी ए वेक्टर। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ एडजस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा बी वेक्टर। फिर हम इन दोनों को ऐसे करके एक त्रिभुज की फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसका सम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर का हो गया, ठीक है। और ये किससे आया? त्रिभुज संबंधी नियम से। लेकिन हम इसको जब भी फॉलो कर सकते हैं जब इसका अंतिम बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही पॉइंट पर हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसे फॉलो नहीं कर सकते त्रिभुज संबंधी नियम को, ठीक है। अब हम इसके आगे एक और देखते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि इनका जोड़ करना कैसे है। जोड़ हमने सीख लिया, इनको किस प्रकार से जोड़ना है, हमको इसी प्रकार से इनको जोड़कर लिखना है। लेकिन इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट यदि आप ट्रायंगल ABC में देखते हैं, ट्रायंगल ABC, आप ABC में देखेंगे, मान लीजिए कि आपने यहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ से चलना शुरू किया तो आप पहुँचे B पर, B से आप C पर पहुँचे, ठीक है। लेकिन आप C से फिर से A पर आ गए, मतलब कि जो फाइनल पॉइंट था वही आपका इनिशियल पॉइंट था, मतलब कि जो आपका इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट बन गया। आपने A से चले B पर गए, B से चले C पर गए और दिशा के अनुसार से आप C से A पर आ गए। जबकि हम पहले ट्रायंगल देख रहे थे उनमें कैसा था कि आप A से चले B से चले C, या फिर A से C चले, यही था, A से C चले। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो दिशा थी वो चेंज हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, CA वेक्टर हो गया, यानी कि C से A की ओर चले। यहाँ पर तो सेम है AB वेक्टर, A से B की ओर, यहाँ पर भी सेम है BC वेक्टर, B से C की ओर। यहाँ पर हो गया CA वेक्टर, यानी कि C से A की ओर आप गए। तो यानी कि जो आपका फाइनल पॉइंट था वही इनिशियल पॉइंट है, यानी कि जो दोनों पॉइंट है वो बराबर है। और आपने जहाँ से चलना शुरू किया आप वहीं पर पहुँच गए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 वेक्टर के, कि आपने बिल्कुल भी जो दूरी है वो तय नहीं की है। जैसा कि हम विस्थापन में भी देखते हैं, विस्थापन में भी हमारा कुछ ऐसा ही लॉजिक लगा होता है, ठीक है। तो यही है कि जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो तो जो वेक्टर है वो क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। कैसा वेक्टर होगा, 0 वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हैं वो समान है। B से C और C से फिर A पर आए हैं, ना कि A से C पर गए हैं, ठीक है, क्लियर। और यदि हम इसके नीचे एक फिगर ड्रॉ करें इस प्रकार का कि ये B वेक्टर है, जहाँ हम -B वेक्टर ड्रॉ करेंगे, B वेक्टर ये है, B वेक्टर क्या है, ये B वेक्टर है, और जब हम इसका -B वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों में क्या अंतर होगा, इनका परिणाम तो समान होगा लेकिन जो दिशा होगी वो चेंज होगी, जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर B से C की दिशा ये है, तो इसकी दिशा अगर हम इसका -B बनाएं तो उसकी दिशा नीचे की तरफ होगी, ऐसे होगी, तो ये क्या हो जाएगा, -B वेक्टर, ठीक है। अगर यदि हम A से C की ओर जाएं, ना कि C से A की ओर आए, यहाँ पे C' मान लेते हैं, A से C' की ओर जाएं, यानी कि AC' का वेक्टर, यानी कि A से C की ओर जा रहे हैं, A से C की ओर जा रहे हैं। अगर C' से A की ओर आते तो वो 0 हो जाता, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, A से C' की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो त्रिभुज संबंधी नियम लग जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट बराबर है और हम एंड में दूरी तय कर रहे हैं, ना कि जो पॉइंट है यहाँ पर हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, C' पर, और शुरू कहाँ से किया था, A से। यानी कि जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट हैं वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है, सेम नहीं है। अगर सेम होते तो वो 0 वेक्टर हो जाता, लेकिन ये अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी कि A वेक्टर प्लस -B वेक्टर। और जहाँ हम इनको लिखेंगे कि A वेक्टर -B वेक्टर, तो आपको पता चला कि जोड़ से ही माइनस सीख लिया हमने, एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन सीख लिया, ठीक है, क्लियर। तो यही हमको देखना था कि जो त्रिभुज नियम है वो क्या है। यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट बराबर होते तो वो 0 वेक्टर होता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या लगाते हैं हम, त्रिभुज संबंधी नियम। ये हमको देखना पड़ेगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक पॉइंट पर हैं या नहीं है। और आप इससे एक और बात लिख सकते हैं कि ये बात आप लिख सकते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर के इक्वल है। ये हमने अभी देखा,
ठीक है। या आप ए सी वेक्टर को ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस ऑफ ए सी वेक्टर, यानी कि ए से सी की ओर। परिणाम तो दोनों का समान है, जो सी ए की लेंथ है वो सेम सी ए की रहनी है और ए सी की भी दोनों की लेंथ सेम रहनी है, लेकिन दिशा चेंज है, तो इसीलिए हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, माइनस ऑफ ए सी वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन परिणाम समान है इसलिए हम इसका यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर क्या हो जाएगा, 0 वैक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, तो ये है समांतर चतुर्भुज नियम, जो कि अब हम पढ़ना, त्रिभुज संबंधी नियम हम पढ़ चुके हैं, हमको पढ़ना समांतर चतुर्भुज नियम। आप ऐसे इमेजिन करिए कि ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, यानी कि जो नदी की दिशा है वो इस तरफ है, और आप एक नाव में बैठे हैं और आपको ऐसे जाना है। ठीक है, यानी कि जो जिस तरफ नदी बह रही है उसकी दिशा के लंबवत आपको जाना है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे तो जा नहीं सकते क्योंकि नदी इस तरफ बह रही है, तो कुछ वेग तो वो लगा रही होगी, लेकिन कुछ इंजन भी लगा रहा होगा सीधे जाने के लिए, यानी कि 2 वेग लग रहे हैं, एक तो नदी द्वारा लगाया जा रहा है और दूसरा इंजन जो मोटर में फिट है उसके द्वारा लगाया जा रहा है। इसके द्वारा सीधा लगाया जा रहा है और इसकी तरफ ऐसे लगाया जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत लगाए जा रहे हैं दोनों वेग। तो आपको एक अलग ही वेग प्राप्त होगा, तो आप कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ इस प्रकार से जाएंगे। आप ऐसे कोशिश कर रहे हैं जाने की और नदी ऐसे जा रही है, आप ऐसे कोशिश कर रहे हैं, नदी ऐसे जा रही है, तो आप कुछ ऐसे निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के द्वारा जो वेग लगाया गया है उससे अलग आपको वेग प्राप्त होगा। ठीक है, आपको सेम ऐसे नहीं निकल पाएंगे या फिर आप सीधे ऐसे भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इंजन भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक अलग वेग आपको प्राप्त होगा। इसी से हमारा निकलता है समांतर चतुर्भुज नियम। जैसे कि एक हम समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नदी कैसे बह रही है, ऐसे। आप इसे एक प्रकार से नदी से रिलेट कर सकते हैं और ये आपकी बोट, आपको इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नदी ऐसे बह रही है, तो आपको जो वेग प्राप्त होगा वो ऐसा होगा। एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, यानी कि जो पिछला था त्रिभुज संबंधी नियम वही यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। जो हमने पढ़ा वेक्टर एडिशन यानी कि सदिशों का योगफल, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ते थे, जब 3 + 4 को जोड़ते थे तो 7 आता था। ये क्या है, रियल नंबर्स। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स पे वर्क कर रहे हैं। किस पर वर्क कर रहे हैं, वेक्टर्स पे वर्क कर रहे हैं, रियल नंबर्स पे नहीं कर रहे हैं। तो हम रियल नंबर्स में क्या देखते थे, जब नेचुरल को जोड़ते थे कि क्या इन दोनों को जोड़कर हमें नेचुरल संख्या मिलती है, कैसी संख्या मिलती है, कम्यूटेटिविटी होल्ड करते हैं, क्रम विनिमय है या नहीं है, साचार्य है या नहीं है, ये सब देखते थे। और यही सब हम अब वेक्टर्स के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम सदिशों के योगफल में कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। जैसे कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं, 3 + 4 = 7 आता है, और 4 + 3 भी क्या आता है, सेम 7 ही आता है। हम देखेंगे कि जब हम 2 वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो सेम वेक्टर मिलता है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल होता है या नहीं होता। यदि इक्वल होता है तो क्रम विनिमय है, और नहीं होता तो क्रम विनिमय नहीं है। हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या होता है और इसे रफ कर लेते हैं। नहीं है तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में बात करें। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 इनको मान लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं। तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने इनको दिखा दिया कि ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही होगा, बी वेक्टर होगा। ओके, जब हम इसमें त्रिभुज का नियम लगाते हैं तो ये क्या मिलता है हमें, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, जब हम इनको जोड़ते हैं। ओके, लेकिन जब हम इन दोनों में लगाते हैं तो क्या मिलता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप बताइए कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में क्या कोई अंतर है, नहीं है। तो इन दोनों में क्या है, कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की, क्योंकि दोनों जो वेक्टर मिल रहे हैं हमें वो क्या है, सेम ही मिल रहा है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये वेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, क्रम विनिमयता
को फॉलो करते हैं, यानी कि क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। अब हम सहचार्य की बात करें तो सहचार्य कितने में देखते हैं हम, 3 में देखते हैं। सहचार्य का नियम कितने में देखते हैं, 3 में। तो 3 वेक्टर लेने होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, तो लेते हैं हम इन्हें, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सहचार्य का नियम कितने में देखा जाता है, 3 वेक्टर के बीच में। जैसे कि हम सहचार्य का नियम 3 रियल नंबर्स के बीच में या उनके सबसेट के नंबर के बीच में देखते हैं, इसी प्रकार से हम सहचार्य का नियम भी 3 वेक्टर के बीच में देखते हैं। सहचार्य का नियम क्या होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या ये बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। हमको ये देखना है कि आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते। ठीक है, ये हमको देखना है कि आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते। तो हम देखते हैं कि ये आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते। तो देखते हैं, जब हम इस वाले ट्रायंगल 1 में त्रिभुज नियम लगाते हैं तो क्या मिलता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि जो पी वेक्टर है वो क्या, पी आर वेक्टर क्या हो जाता है, यानी कि पी आर वेक्टर क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप ट्रायंगल 2 में देखिए, इन ट्रायंगल 2 में जब आप देखेंगे तो ये ऐसे, और ये किधर है, इसकी दिशा है इधर की तरफ, यानी कि ऐसे और ऐसे। ठीक है, यानी कि ऐसे और ऐसे, यानी कि फाइनल, इसका फाइनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। यानी कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं, त्रिभुज संबंधी नियम लगा सकते हैं। यानी कि ये प्लस ये बराबर क्या हो जाएगी, ये ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये तो आ गई पहली चीज जो कि आई पी एस वेक्टर, यानी कि पी एस वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए प्लस सी वेक्टर। अब हम एक दूसरा फिगर बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, बी और सी को एक साथ दिखाएंगे और ए को अलग दिखाएंगे। तो देखेंगे क्या वो भी पी एस वेक्टर के इक्वल आता है, और आता है तो क्या हो जाएगा, ये सहचार्य नियम भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन गया। पी क्यू आर एस हमने ले लिया, ये बी वेक्टर सेम, ये सी वेक्टर, ये ए वेक्टर। अब हमें पी एस वेक्टर निकालना है। तो जब हम पी एस वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल 2 में। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका इनिशियल और इसका फाइनल पॉइंट बराबर है, सेम है। तो इसमें हम ये वाला जो वेक्टर हमको मिला है ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वर्क कर रहा है यहाँ पे। और जब हम इन दोनों के साथ में यहाँ पर ट्रायंगल नियम देखते हैं तो ये इसका फाइनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि जो पी एस वेक्टर है हमें वो क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहाँ पे क्या मिला, पी एस वेक्टर क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। दोनों पी एस वेक्टर तो वो सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंडीशन 1 and 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और जब कोई वेक्टर या रियल नंबर सहचार्य नियम का पालन करते हैं तो हम उन्हें ब्रैकेट से अलग कर सकते हैं, यानी कि उनको कभी भी किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बिना ब्रैकेट के हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस सी वेक्टर। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी वेक्टर को किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं, पहले किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं और बाद में किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सहचार्य नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो अब हमें आगे देखना है कि एक अदिश से कैसे गुणा करेंगे। अदिश यानी कि एक लैम्बडा क्या है, अदिश के रूप में कार्य करता है। कोई भी हमने एक अदिश लिया लैम्बडा, इट में भी 1 2 -1 -2 -1/2 कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो हम इससे देखेंगे कि इससे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक सदिश को। अगर हम किसी भी अदिश की लैम्बडा ए, यानी कि किसी भी अदिश लैम्बडा की ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल क्या होता है, जिसकी लैम्बडा की हमें ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी है तो वो क्या आ जाएगा, और हम इसका मॉड लें तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा ए इंटू मॉड ऑफ ए। मतलब कि जैसे कि ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर
मान लिया ए वेक्टर है हमारा, सिंपल ए वेक्टर, ठीक है। और लैम्डा बराबर मान लेते हैं कि लैम्डा बराबर हमें दिया हुआ है 1/2, 1/2 क्या दिया है वो, लैम्डा बराबर 1/2। तो ए वेक्टर हमने माना ये है, ये कितना है ए वेक्टर, तो 1/2 क्या माना है हमने, लैम्डा। और जब हम लैम्डा ए निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1/2 ए वेक्टर, यही आ जाएगा लैम्डा ए वेक्टर कितना आ जाएगा 1/2 ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का आधा, यानी कि जो उसका परिणाम है वो अब कितना हो गया, आधा हो गया। पहले वो कितना था ए वेक्टर, अब लैम्डा ए निकाला हमने, जहाँ पर लैम्डा क्या माना हमने 1/2, तो ये क्या हो गया इसका आधा, यानी कि पहले इतना था और अब कितना हो गया, ये हो गया लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है। यदि हम इसे लैम्डा को 2 मान लेते हैं, यदि हम लैम्डा को 2 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि ये हो गया लैम्डा ए वेक्टर वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे कितना था, वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2। और यदि हम इसे माइनस में ले लेते हैं, यानी कि लैम्डा बराबर क्या ले लेते हैं, माइनस के 1/2, क्या ले लेते हैं, माइनस के 1/2, तो क्या हो जाएगा, परिणाम आधा हो गया। तो लैम्डा ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 ए वेक्टर, यानी कि एक तो परिणाम आधा हुआ और ऊपर से क्या हुई, दिशा चेंज हुई, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दिशा चेंज और परिणाम आधा, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस के 1/2। और वहीं पर हम लैम्डा बराबर माइनस के 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दिशा चेंज हो जाएगी और परिणाम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया लैम्डा ए वेक्टर वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि यहाँ पे जो साइन आया वो माइनस का आया। ये तो क्या शो कर रहा था, परिणाम तो हमने आधा कर दिया, यहाँ पर दुगुना कर दिया, यहाँ पर भी आधा कर दिया, यहाँ पर भी दुगुना कर दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो हमको क्या करना पड़ा, इसकी दिशा को चेंज करना पड़ा। तो एक अधिक से गुणा करके हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि हम लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, -1, क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, यानी कि ए वेक्टर क्या है, ये है ए वेक्टर। और यदि हम लैम्डा बराबर -1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बराबर -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा इतना ही रहने वाला है लैम्डा ए वेक्टर भी, लेकिन इसकी दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, इसकी दिशा इधर थी और इसकी दिशा इधर होगी, क्यों, क्योंकि लैम्डा बराबर हमने क्या ले लिया -1, यानी कि परिणाम तो सेम रहा, एक गुना ही रहा, लेकिन जो दिशा थी वो चेंज हो गई, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर क्या आएगा, हमेशा ए वेक्टर आएगा, या फिर 0 वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर ही आएगा, ठीक है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सदिश योगफल के लिए जो 0 वेक्टर है, यानी कि सदिश योगफल के लिए, यानी कि सदिशों के योगफल के लिए जो 0 वेक्टर है वो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और यदि हम किन्हीं भी 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं और यदि हम किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को जोड़ते हैं और हमको आइडेंटिटी मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है, एडिटिव इनवर्स। तो क्या कोई ऐसा वेक्टर है जिसको जोड़ने पर हमें 0 वेक्टर मिल सकता है, हाँ बिल्कुल है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 वेक्टर, क्योंकि क्या है, इन दोनों के परिणाम बराबर हैं और दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, और क्या आ जाएगा 0 वेक्टर। यानी कि क्या बोल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ वेक्टर क्या हो सकता है, माइनस ऑफ ए वेक्टर, और आइडेंटिटी क्या हो सकती है, 0 वेक्टर, ये क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमको कल देखना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि एक सदिश के कंपोनेंट यानी कि घटक हमको कल देखने हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।